चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। कालू ने अपनी मनपसंद से शादी की थी जो उसके माँ बाप को मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौआ अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी और एक हादसे में कालू की मौत हो गई। लेकिन कालू के माँ बाप इस हादसे को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि उनके बेटे की मौत टुनटुनी के कारण हुई है। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके एक किराए के घर में रहती थी और अपनी बेटी का लालन पालन करती थी। एक दिन ऐसे ही उस जंगल में भयंकर बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे जंगल में बाढ़ आ गई और पंछियों के घोंसले भी पानी में दहने लगे और इस भयंकर बाढ़ ने टुनटुनी चिड़िया का घर भी बहा दिया। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपने सास ससुर के पास गई। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा ना सही तो कम से कम अपनी पोती का ख्याल तो कीजिए। और माँ जी, आपका घर पक्का है, लेकिन हमारा घर कच्चा होने के कारण पानी में बह गया। अरे बाप रे बाप, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हम दोनों को चबाने आई है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, अगर इस समय आप मेरी साथ नहीं दोगी तो मेरी बेटी पानी में बहकर मर जाएगी। मर रही है तो मर जाने दो, वैसे भी पुरानी यादें हम अपने साथ रखना नहीं चाहते। टुनटुनी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसके सास ससुर एक नहीं सुनते। तब सुनहरी अपने माँ से कहती है, माँ, हम एक काम करते हैं, हम दूसरे जंगल अपने टोनी मासी के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। अरे हाँ सुनहरी बेटा, तू सही कह रही है, ये बात पहले क्यों नहीं तुम बताई। चल हम उसी के घर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपनी बेटी सुनहरी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी और तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी दीदी, अरे ओ टोनी दीदी, दरवाज़ा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन टोनी दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नज़र टोनी के दरवाजे पर लगे हुए ताले पर पड़ती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और मैं तेरी मासी को आवाज़ लगा रही हूँ। माँ, चलो हम घर वापस चलते हैं। जैसे ही माँ बेटी अपने जंगल वापस जाने लगती हैं, वैसे ही बारिश और तेज शुरू हो जाती है और बिजली चमकने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे आप कौन हो और हमारे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? भैया जी, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरी बेटी सुनहरी है। हम पास वाले जंगल से आए हैं। मैं अपनी बहन टोनी के घर आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। क्या आप हमें अपने घर में बारिश रुकने तक जगह दे सकते हैं? और बारिश रुकते ही यहाँ से हम चले जाएंगे। रुको चिड़िया, तुम्हें घर के अंदर आने से पहले मैं अपनी पत्नी बबली कबूतरी से पूछ लेता हूँ। बंटी जी, इतनी तेज बारिश में बाहर कौन आया है? बाहर टोनी का कोई रिश्तेदार है, लेकिन टोनी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश रुकने तक अपने घर में जगह मांग रही है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। अरे नहीं नहीं बंटी जी, मैं नहीं दे सकती अपने घर में उसे जगह है। जाओ तुम उस चिड़िया को मना कर दो। अरे बबली कबूतरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है, तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। क्या क्या पोटली है? रुकिए, मैं अभी जाती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं फ्री में अपने घर में किसी को आने नहीं देती, मुझे बदले में कुछ देना होगा, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी।
मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास एक पोटली अनाज है। आप ऐसा करो यही ले लो, लेकिन मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। अच्छा तो ठीक है, तो तुम एक पोटली अनाज मुझे दे दो और मेरे घर में आ जाओ, लेकिन अपना पैर पोंछ के आना, क्योंकि मुझे अपना घर गंदा नहीं करना है। फिर से बबली कबूतरी टुनटुनी से अनाज ले लेती है और उसे अपने घर में थोड़ी जगह दे देती है और फिर बबली कबूतरी अपने कमरे में वापस आ जाती है। बंटी जी, आज तो मज़ा आ गया। अच्छा हुआ कि ये चिड़िया हमारे घर मदद मांगने आ गई। हमें तो बैठे बैठे फ्री में अनाज मिल गया। बबली, मैं अदरक वाली चाय बनाया हूँ, जाओ तुम उन दोनों को देकर आओ। बेचारी वो पानी में भीग कर आई हैं। अरे बाप रे बाप, बड़े आए उसे चाय पिलाने वाले। ओ क्या हमारे रिश्तेदार है जो हम उनकी मेहमान नवाजी करें। आप चुपचाप रहो, ये सारा चाय मैं पी लेती हूँ। बड़ी आए चाय पिलाने वाले। इधर टुनटुनी को नींद नहीं आ रही थी, तभी सुनहरी सो जाती है। ये बबली कबूतरी तो बहुत चालाक है, बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपनी बेटी को लेकर अपने जंगल वापस चली जाऊं। उसके बाद जैसे तैसे करके टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सो जाती है। अगले दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन बबली बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है। मैं इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कैसे जाऊंगी? अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर में रहो। बबली बहन, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। बबली कबूतरी टुनटुनी और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देती हैं। वो दोनों माँ बेटी तेज बारिश में भीग रही थी। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हम उस पेड़ के डाल पे छुप जाते हैं। फिर से वो दोनों माँ बेटी बारिश से छुपने के लिए एक डाल पर बैठ जाती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ, चलिए हम अपना घर बनाते हैं। लेकिन बेटी, हम अपना घर कैसे बनाएंगे? माँ, ओ देखिए, नदी के पास गीली मिट्टी पड़ी हुई है, उसी से हम अपने लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर अपने लिए मिट्टी का घर बनाती हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगती हैं।